नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। आज का ये वीडियो संबंधित है राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत एम्प्लॉइज, कार्मिकों, अध्यापकों और अन्य के लिए, जिसमें हम बात करेंगे उन्हें अपने सेवाकाल में मिलने वाले अवकाश CCL, जिसका पूर्ण नाम चाइल्ड केयर लीव है। हम बात करेंगे चाइल्ड केयर लीव क्या है, यह किसे मिल सकती है, कितनी मिल सकती है और इसकी प्रक्रिया के बारे में भी देखेंगे। आवेदन फॉर्म भी देखेंगे, उसमें क्या है इसे भरने की प्रक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहें तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए लाल बटन सब्सक्राइब वाले को दबाकर और साथ में घंटी बटन को ज़रूर दबाएं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप CCL से संबंधित विस्तृत विवरण पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने क्रोम के सर्च बॉक्स में मोबाइल में या कंप्यूटर में टाइप कीजिए राजगुरुजी.in और इसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने पर इस तरह की एक वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर ये जो सर्च बॉक्स दिख रहा है वहाँ पर आप टाइप कर दीजिए केवल CCL और इसे ओपन कर लीजिएगा। तो आपके सामने एक पोस्ट इस तरह की ओपन होगी, CCL लीव रूल्स इन हिंदी। इसे क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो ट्रांसलेट टू इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो पूरा पेज इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, पूरा पेज इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। लेकिन आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ हिंदी पर क्लिक करेंगे तो ये हिंदी ही रहेगा। जैसे ही आप इस पेज पर पहुँचेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है CCL, किस आदेश के तहत आप अवकाश ले सकते हैं। वित्त विभाग नियम अनुभाग सरकार राजस्थान द्वारा राजस्थान सेवा चतुर्थ संशोधन नियम 2018 नियम 103C चाइल्ड केयर लीव विषयक अधिसूचना क्रमांक 16 वित्त नियम 2011 जयपुर दिनांक 22 मई 2018 का सारांश। इस सारांश के अनुसार यदि महिला या फिर एकल पुरुष, महिला और एकल पुरुष को भी यह अवकाश मिलेगा, लेकिन वह एकल होना चाहिए। महिला कोई भी ले सकती है जिसके 2 जीवित बच्चे हों और उसकी देखभाल करनी हो, वह पालन पोषण या परीक्षा या अस्वस्थता के कारण संपूर्ण सेवा काल के दौरान अधिकतम 2 वर्ष अर्थात 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव सक्षम अधिकारी स्वीकृत कर सकेगा। यहाँ बच्चे से आशय है 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा। न्यूनतम 40% निःशक्त संतान जिसकी आयु 22 वर्ष तक हो। चाइल्ड केयर लीव की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। तो इसके लिए शर्तें क्या हैं, यहाँ देखेंगे हम। पहली शर्त, महिला एकल पुरुष कर्मचारी को संपूर्ण चाइल्ड केयर लीव 730 दिन में से प्रथम साल यानी कि 365 दिन के लिए अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पूर्व वेतन का 100% के बराबर वेतन देय होगा, पूरा वेतन मिलेगा। जबकि अगले साल 365 दिन के लिए अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व वेतन के 80% के बराबर वेतन मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, चाइल्ड केयर लीव को किसी भी अन्य देय अवकाश के साथ संयुक्त किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन सक्षम अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व देना होगा। अवकाश लेने से पहले इसे स्वीकृत कराना जरूरी है। चाइल्ड केयर लीव द्वारा अधिकारी पूर्वक नहीं किया जा सके, हम इसे अधिकार पूर्वक नहीं ले सकते। किसी भी परिस्थिति में अवकाश स्वीकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी कार्मिक, महिला या एकल पुरुष अवकाश का उपभोग नहीं करेगा। CCL कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति के पश्चात आवेदन करने पर किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति ने अनाधिकृत अनुपस्थिति पहले से है और इसके बाद वह CCL के लिए अप्लाई करेगा तो वह स्वीकार नहीं होगा। कार्मिक, महिला या एकल पुरुष पहले से ही उपभोग किए जा चुके अथवा उपभोग किए जा रहे अवकाशों को किसी भी परिस्थिति में CCL लीव में परिवर्तित नहीं करा सकेगी। इसके बाद
पॉइंट नंबर 7, CCL को किसी अन्य अवकाश लेखे में नामे नहीं लिखा जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पृथक अवकाश लेखा संधारण किया जाएगा और इसे सेवा पुस्तिका में चस्पा किया जाएगा। पॉइंट नंबर 8, अवकाश स्वीकृति अधिकारी राज्यकार्य में सुचारू संचालन अथवा विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवेदित अवकाश को अस्वीकृत कर सकता है। स्वीकृत करता अधिकारी है वो इसे अस्वीकृत भी कर सकता है अगर कोई राजकार्य के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही तो। इस परिस्थिति में चाइल्ड केयर लीव एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार, तो आप एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार इसे ले सकते हैं, इससे ज्यादा इसे स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। एक कैलेंडर वर्ष में शुरू होकर यदि अवकाश दूसरे कैलेंडर वर्ष में पूर्ण होता है तो उसे अवकाश शुरू होने वाले वर्ष में काउंट किया जाएगा, यानी कि प्रथम कैलेंडर वर्ष में काउंट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 10, यह अवकाश परीक्षा दिन प्रशिक्षण अवधि में स्वीकार नहीं होगा किसी भी स्थिति में। इस अवकाश को उपार्जित अवकाश की तरह स्वीकृत और व्यवहत किया जाएगा। पॉइंट नंबर 12, रविवार और अन्य अवकाशों को इस अवकाश के पहले अथवा बाद में जोड़ा जा सकेगा। चाइल्ड केयर लीव के मध्य में आने वाले रविवार राजपत्रित और अन्य अवकाश उपार्जित अवकाश की तरह ही CCL में भी गिने जाएंगे, काउंट होंगे। पॉइंट नंबर 13, निःशक्त बच्चे के संबंध में अवकाश स्वीकृति से पूर्व सक्षम अधिकारी मेडिकल बोर्ड से जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र के अलावा कार्मिक पर बच्चे के आश्रित होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी कि प्रमाण पत्र तैयार रखना है, देना है। आगे देखते हैं 14, पॉइंट नंबर 14, विदेश में रह रहे बच्चे की अस्वस्थता अथवा परीक्षा आदि की स्थिति में अवकाश अधिकृत चिकित्सक शिक्षण संस्थान से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा। विदेश में रह रहे अवयस्क बच्चे के संबंध में अवकाश लेने पर विदेश यात्रा संबंधी अवकाश के नियम निर्देशों का पालन करना होगा और 80% अवकाश अवधि उसी देश में बितानी होगी जहां बच्चा रह रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट है, देश या विदेश में किसी छात्रावास में रह रहे बच्चे की परीक्षा आदि के दौरान अवकाश चाहे जाने पर महिला कार्मिक को यह स्पष्ट करना होगा कि बच्चे की देखभाल किस प्रकार से की जाएगी। एक बार में 5 से कम CCL स्वीकृत नहीं होंगे, यानी कि 5 से ज्यादा दिनों का अवकाश हमें लेना है। कुछ तथ्य इस संबंध में आप यहाँ पर देखें तो राजस्थान सेवा नियम 1951 में नया नियम 103C चाइल्ड केयर लीव जोड़ा गया है। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप RSR का नियम 103 CCL पढ़ सकते हैं। महिला एकल पुरुष कर्मचारी को पूरे सेवा काल में कुल अवधि 700 दिन अर्थात 2 वर्ष के लिए देय होगा। तो आप इसे पढ़ सकते हैं ध्यान से, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है इसे किस तरह से किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं आवेदन फार्म जब हम डाउनलोड करेंगे तो उसके बारे में आप इसे डिटेल में ज़रूर पढ़ लें। ये नोटिफिकेशन है जिसकी ऑर्डर का नंबर यहाँ दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये ऑर्डर का नंबर है, दिनांक 31/7/20 को आया था। इसके कुछ बिंदु इस तरह से हैं। महिला एकल पुरुष को संपूर्ण सेवा काल में इतने दिन का यानी कि 730 दिन 2 वर्ष का अवकाश मिल सकता है। CCL सैलरी क्या होगी उसके बारे में भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पर चाइल्ड केयर लीव नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये इसका नोटिफिकेशन आपके सामने शो हो जाएगा। आप इसे पढ़ सकते हैं अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो, और चाहे तो आप यहाँ डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपका संबंधित PO इसे मांगता है तो। यहाँ पर ये संपूर्ण डिटेल दे रखी है, ऊपर की स्क्रॉल करेंगे तो इसके संपूर्ण बिंदु है, चाहे तो इसे पढ़ सकते हो आप। इसके बाद यहाँ CCL से संबंधित क्लियरिफिकेशन दे रखा है स्पष्ट करने के लिए, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। इसमें संपूर्ण जानकारी है, यहाँ अवकाशों से संबंधित संपूर्ण जानकारी है। इसे कैलेंडर वर्ष में मैंने जितना भी पढ़कर सुनाया उसके ये आदेश हैं, आप उसकी दिनांक वगैरह चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन है। इसके बाद यहाँ पर आप इसे ऑर्डर रिगार्डिंग प्रोस्पेरिटी एंड नेसेसरी इसे ओपन करेंगे तो आपको ऑर्डर मिल जाएंगे इससे संबंधित सारे, डेट वाइज देख सकते हो, बैक करके देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर CCL लीव इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर सर्वप्रथम आप नेम ऑफ एप्लीकेंट, आवेदक का नाम, डेजिग्नेशन भरेंगे, उसका जो पद है, डिपार्टमेंट लिखेंगे। इसके बाद बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखेंगे। नेम ऑफ स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, इसके बाद नेम ऑफ चाइल्ड फॉर हुम चाइल्ड केयर लीव इज अप्लाइड फॉर, उस बच्चे का नाम लिखना है जिसके लिए आपने CCL अप्लाई की है। यहाँ पर संपूर्ण बच्चों के नाम लिख देने हैं और जिसके लिए स्वीकृत किया है वो पॉइंट नंबर 6 में लिख देना है, जिस बच्चे के लिए आप CCL ले रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है बच्चे की, यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में डेट ऑफ बर्थ। पॉइंट नंबर 8 में डेट ऑफ विच चाइल्ड विल बी अटेनिंग एज ऑफ 18, उस बच्चे की डेट ऑफ